चाइना और ताइवान में बैठकर साइबर अपराधी भारत में अपने साइबर अपराध का जाल बिछा रहे हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए किस तरह से लोग अमीर बन रहे हैं या सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन शायद पता नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी के जो ऑथेंटिक वेबसाइट से अगर आप हटकर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसा ही धनबाद के रहने वाले एक युवक के साथ हुआ। उसने जीवनसाथी.com पर जीवन साथी की तलाश कर रहा था। जीवन साथी तो जरूर मिला, लेकिन वो जो प्रोफाइल था वो फर्जी प्रोफाइल निकला और उस लड़की ने इसे कहा कि तुम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो और वैसे हमारा जब शादी हम दोनों की हो जाएगी तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। युवती ने एक लिंक दिया और उस वेबसाइट पर बताया कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो और फर्जी तरीके से दिखा रही थी किस तरह से पैसे जो है वो डबल ट्रिपल और हाई जा रहे हैं। तो करते करते ऐसे 92 से 94 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में वह पूरी तरह से संपर्क उससे टूट गया। इस मामले में सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और वहीं एक युवक जो महाराष्ट्र का रहने वाला है उसे भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला युवक ताइवान में रहता है और ताइवान में ही रहकर पढ़ाई अपनी पूरी की है। वह मैकेनिकल इंजीनियर है और इस दौरान उसकी मुलाकात जो है वो चाइना के लोगों से हुई और फिर उसके बाद साइबर अपराध का खेल शुरू हुआ कि किस तरह से पूरा जो जाल बिछाना और कैसे लोगों को फंसाना है। तो एक तरह से जो साइबर अपराधी है किस तरह से जीवनसाथी.com हो, क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों चीज़ों को मिला जुला कर लोगों को शिकार बना रहे हैं और भोले भाले लोग करोड़ों रुपए मिनटों में अपने ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो खत्म कर दे रहे हैं। सीआईडी भी बार बार अपील कर रही है कि आपके पास अगर कोई ऐसे फ्रॉड कॉल या सस्पेक्टेड वेबसाइट आपको विजिट आप कर लेते हैं तो उसे तुरंत बैक हो और इसकी शिकायत 1930 जो है साइबर फ्रॉड का से बचने के लिए यह जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर संपर्क करें। तो ऐसे में जागरूकता से ही हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। 2023 जिसको एक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के नाम से हम लोग जानते थे, जिसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस केस में हम लोगों ने पहले 2 एक्यूज पकड़े थे, प्रदीप संतोष रावत और अभिषेक तुपे। ये 2 व्यक्तियों करीब 15-20 दिन पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र से अरेस्ट करवाया था। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते थे, ये लोग इन लोगों ने फर्जी शेल कंपनियां बना करके उनके माध्यम से अकाउंट खुलवाए हुए थे और लोगों को प्रेरित किया जाता था कि उन अकाउंट में पैसे डालने के लिए। उसमें जैसे जो हमारा विक्टिम झारखंड का था, वो धनबाद का रहने वाला है, उसको जो है ये एक मैरिज वेबसाइट पर जब वो गया तो वहाँ पे किसी लड़की की प्रोफाइल को उसने लाइक किया। तो वो जो लड़की की प्रोफाइल वो फेक प्रोफाइल थी, उसका यूज़ इसी तरह के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। उस वेब पेज पर जब ये गया तो उस लड़की ने उसको मैसेजेस करने शुरू किए और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया और उसको बोला कि तुम अगर इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा का काफ़ी बढ़ोतरी हो सकता है। इसी क्रम में उसने एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट बनाया, Banocoin.org। Banocoin.org नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताया कि जो तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और जो क्रिप्टो करेंसी में, उसमें जो रेट बढ़ेगा घटेगा वो इस वेबसाइट पर नज़र आएगा। ये वेबसाइट पूर्ण रूप से फेक वेबसाइट थी और ये लोग क्या करते थे, बंदे से पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फर्जी तरीके से उस वेबसाइट पर दिखाते थे कि इनकी क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ गया है। तो उसको जब वो देखता था तो वो खुश हो जाता था कि मेरा पैसे में बढ़ोतरी हो, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर आगे क्या करते थे, इन लोगों का एक फ्रेंड है जिसका नाम जो आज पकड़ा गया है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है जीवन गोपीनाथ गलधर। जीवन गोपीनाथ गलधर, ये 31 ईयर ओल्ड बंदा है। ये इसका अस्थाई पता, इसका जो टेम्पररी एड्रेस है वो ताइवान का है। वो इस प्रकार से है, लेन 3 6th फ्लोर, रूम नंबर 6, हंकेलू जीही नांगेंग सिटी, ताइपे, ताइवान। तो ये करीब 10 साल पहले ताइवान गया था नौकरी के चक्कर में। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है शायद, जैसा मुझे बताया गया है, और वहाँ पे नौकरी करता था। जॉब करने के चक्कर में इसका परिचय कुछ वहाँ पे लोकल चाइनीज़ लोगों से हुआ, एक चाइनीज़ लड़की से भी हुआ जिससे इसने या तो शादी कर लिया, उसका रहता है, जो कि इसकी पार्टनर है इस पूरे क्राइम में। तो वो जो चाइनीज़ बंदा था उसने इसको बोला कि आप जो है हमें पूरे देश में
पूरे दुनिया में गेमिंग ऐप्स चलाते हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। इंडिया में जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा आप हमारे को दिलवाइए। देखिए थोड़ा सा इसका आपको वो समझना होगा, जो पूरा टेक्निक समझना होगा। जब किसी आदमी को इन लोग फंसाता है तो उसका पैसा अपने इंडियन अकाउंट में जमा करवाता है। तो इंडियन अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए इन्हें एक फेक अकाउंट चाहिए, अकाउंट खोलने के लिए इन्हें एक फेक कंपनी चाहिए। तो इन्होंने जो कंपनियां बनाई वो कंपनी के लोगों को हम लोगों ने पकड़ा फर्स्ट फेज में, जिसके 2 नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के अकाउंट से वो पैसा का पूरे के पूरे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो जब वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस वॉलेट से फिर आगे वो जो चाइनीज़ बंदा था उसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहा था। तो जहाँ तक तो क्रिप्टो का पहला जहाँ पे कैश इन हो रहा है वहाँ तक तो हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आगे क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कहाँ जा रहा है वो अभी तक हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। ये जो बंदा पकड़ा गया है इसके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट्स के एड्रेसेस उपलब्ध हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें हमारे को मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो I4C के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से राजेश जो CEO है, कल इनफैक्ट वो आए भी हुए थे इस मीटिंग में हमारे यहाँ पे, राजेश हैं, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह और ऋषि मेहता, इन 3 अधिकारियों का बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हमारे को मिला है और वो पूरा हमारे को ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है और हमको भी इसकी पूरी चीज़ों की जानकारी अभी नहीं है। तो अभी हम लोगों का फ्यूचर का प्लान ये है कि जिन क्रिप्टो वॉलेट्स में इन लोगों ने लोगों के, गरीब लोगों के या निर्दोष लोगों के या विक्टिम्स के पैसों को जमा किया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्रिप्टो करेंसी को या तो वॉलेट्स को फ्रीज कर देंगे या फिर अपना एक क्रिप्टो अकाउंट क्रिएट करके उस पैसे को अपने अकाउंट में लाकर सरकारी रूप में ला करके कोर्ट से आदेश प्राप्त करके हम लोग फ्रीज करके कोर्ट के सामने उसको एक सीजर के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने दर्जनों अकाउंट खोले हैं और जो इनकी मोबाइल फ़ोन की प्रारंभिक जांच से हमें लग रहा है कि ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं जहां पर अकाउंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, मतलब कि लोग जो है वो फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे को अभी जो प्रिलिमिनरी आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है जिसमें करीब 18 से 20 अकाउंट तो तुरंत नज़र आ रहे हैं उसके मोबाइल फ़ोन में, तो और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है, 75 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा जो ये स्कैम और पूरे देश में है ये, मतलब इनके इस स्कैम के विक्टिम मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में मिलेंगे, भारत के हर शहर में मिलेंगे, भारत के हर कोने में मिलेंगे। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग स्कैम। और इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें हमारा जो इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे ही हैज डन कमेंडेबल जॉब। जो पहले 2 ये और DSP नेहा, इन दोनों के मेहनत से ये पूरा केस सक्सेस हुआ है। पांडे जो है ये पहले गया था महाराष्ट्र और इसने पहले उन 2 लड़कों को पकड़ा जो पहले इन्वॉल्व थे। इनको पकड़ने के साथ साथ में इसने उस बिल्डिंग पे विजिट किया जहां पर फेक कंपनी बनाई गई थी, और जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ बैंक के लोगों को इन लोगों ने अपने पेरोल पर रखा हुआ है संभवतः, और ये लोग क्या करते हैं एक ही एड्रेस पे दर्जनों कंपनियां शेल कंपनी क्रिएट कर देते हैं और उस शेल कंपनी को क्रिएट करने के बाद उन कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं और फिर इस तरह से ये शादी.com या इस पर जीवनसाथी.com इस प्रकार की वेबसाइट्स पे वो फेक प्रोफाइल क्रिएट करवा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था। अभी जो ये बंदा कैसे पकड़ा गया, इसमें SP कार्तिक ने